My name is Kim Namjoon. A worldwide handsome. 불타오르네. I'm J-Hope. I'm Jimin. I'm good boy. 근데 다르죠? Baby, I'm playing on you tonight. Hold you down, let you alive. Just like animals, animals, like animals, more. Baby, you think that you can hide. I can smell your scent from miles. नहीं मैम, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आपको पता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं कहाँ पे जाऊंगी मैम? जिमिन, तुम्हें अच्छे से पता है कि हर एक होम का एक रूल्स होता है, और इस होम का रूल्स है जब तुम 18 की हो जाओगी उसके बाद तुम्हें ये होम छोड़ना पड़ेगा। सो तुम सिर्फ 18 की नहीं हो, तुम 18 इयर्स 2 मंथ हो। मैंने तुम्हें 2 मंथ तक यहाँ पे रखा है, इससे आगे मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो हाई अथॉरिटी है वो नहीं मानेगा। सो प्लीज तुम अब जा सकते हो। आई नो मैम कि हर एक होम का रूल्स होती है, लेकिन मैं अब समझी ना, मैं इस दुनिया में ऐसे कहाँ पे जाऊंगी? ओह, मैं कैसे जान सकती हूँ? बोलो मैम, प्लीज आप कुछ हेल्प कीजिए ना, प्लीज मैम कुछ कीजिए ना। तुम्हें हेल्प चाहिए? देखो, मैं तुम्हें ऐसे तो किसी हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें बेघर नहीं रहना है, अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ की सेफ्टी चाहिए, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। मैम बताइए क्या काम है? मैं आप जो बोलेंगे मैं सब कुछ करूंगी, प्लीज मैम बताइए। लेकिन मैम प्लीज मुझे इस होम से बाहर मत निकालिए, आपको पता है ना बाहर का दुनिया कैसा है। प्लीज मैम। ओके, मेरा एक सर है जिसका उम्र लगभग 50 इयर्स है, और वो अभी शादी करना चाहते हैं। है तो बहुत ज्यादा रिच, लेकिन उसकी पत्नी आज से 25 साल पहले गुजर चुके हैं। सो वो शादी करना चाहते हैं किसी 19 या 20 इयर्स लड़की के साथ। अगर तुम राजी हो जाओ तो तुम्हें पैसा भी मिलेगा, सेफ्टी भी मिलेगा, और अपना फैमिली भी, जो तुम इतने दिनों से नहीं पाए हो। मैम आप ये क्या बोल रहे हो? मैं 50 साल के आदमी से कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं तो उसका आधी उम्र से भी ज्यादा छोटी हूँ। आई नो जिमिन, देखो मैं तो तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर तुम्हें सेफ्टी लाइफ में चाहिए, अगर तुम्हें बाहर जाके कोई काम करना नहीं पड़ेगा, अगर तुम सब कुछ चाहिए तो तुम इससे शादी कर सकते हो। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम अकेले भी जा सकते हो। मैं तो कोई तुम्हें जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ जिमिन। पर मैम लिसन जिमिन, यू हैव जस्ट 2 चॉइस। फर्स्ट, ये होम छोड़ के तुम अकेले बाहर जाके रह सकते हो, या फिर सेकंड कि तुम इस होम छोड़ के और सर के साथ शादी करके अपना जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार सकती हो। तो तुम्हें कौन सा चाहिए ये तुम खुद ही चूज कर लो, ठीक है? मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ जिमिन। मैं बचपन से तुम्हें देखते आ रही हूँ, तो मैं तो ऐसे नहीं जा सकती ना। और ट्रस्ट मी जिमिन, वो बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है। मतलब सर को तो मैं जानती हूँ ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। तुम इस शादी में राजी हो जाओ, इससे तुम्हारा ही फायदा होगा। ओके मैम, मैं राजी हूँ इस शादी पे। अगर ये शादी करने पे मुझे मेरी सेफ्टी सब कुछ मिल सकती है, तो मैं शादी करने के लिए
रह सकते हो। ओके ओके मैम, आप तुम जाओ, मुझे काम है। हेलो सर। हाँ बोलो, क्या नई पंछी मेरे लिए है या फिर? ओहो सर, मैं तो आपको इसीलिए कॉल किया है ना कि इस बार आपको मैं बहुत अच्छे से खासा माल दूंगा। ओ 18 इयर्स की है और प्योर वर्जिन है, और यू नो सर, सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और हाँ, एक बात तो है, आपको मुझे 2 करोड़ ही देना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप बता दीजिए, मैं किसी और को बता दूंगा। नहीं, मैं ही करूंगा। अगर तुम बोल रहे हो कि वर्जिन भी है और साथ में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी है, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? सारी तैयारी करो, ठीक है? यस सर, लड़की भी राजी है और मैंने सारी तैयारी के इंतजाम भी करने के लिए सबको बोल दिया है। सो सर, 2 दिन बाद वही हमारी पुरानी कहानी वापस से चालू होगी। ओके ठीक है, तो 2 दिन बाद हम लोग मिलते हैं। हाँ, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। एक काम करो, तुम मुझे उसका एक पिक भेज दो। नो सर, दैट्स नॉट पॉसिबल, ये तो टॉप सीक्रेट है, आपको मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। या आई ट्रस्ट यू, बट क्या है ना, पिक देख के मैं थोड़ी सी खुद को। सर 2 डेज की तो बात है, तब तक खुद को संभाल लीजिए ना। सो आर्मी, ये है पाक जिमिन की मदर, यानी कि इस होम का ओनर। ये बहुत ही बुरी एक इंसान है जो अपने होम में आए हुए लड़कियों को ऐसे ही बहला के फुसला के किसी अमीर के साथ जबरदस्ती शादी करवा देता है, और वो अमीर लोग 1-2 महीने तक उस लड़की के साथ रह के उसके बाद उसे, इस बार इसकी न्यू शिकार है पाक जिमिन, जो तो बचपन से ही अनाथ है। उसकी मॉम एंड डैड की कार एक्सीडेंट पे मौत हो गई थी। उसके बाद वो इस होम में रह रही है और उसका एज 18 इयर्स 2 मंथ्स हो चुकी है। इसी वजह से मदर उसे ब्लैकमेल करके उसका जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती है। तो आगे देखते हैं क्या होती है। तो मिस पार्क जिमिन, आप सच में राजी हो तो इस शादी के लिए? कोई जबरदस्ती नहीं है तो? नहीं सर, मैं सच में दिल से राजी हूँ इस शादी के लिए। ठीक है, चलो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। यस सर। और ये बोल के जिमिन और मिस्टर मीन कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठ के अपने घर आने के लिए चले जाते हैं। चाहत यही है कि इस कदर प्यार दूं, कदमों में तेरे मैं तो जहां वार दूं। चैन मेरा ले लो, खुशी मेरी ले लो, दे दो मुझे, दे दो सारे गम। मैम, आप ठीक तो है ना? फाइनली आपको होश आई है, वो भी 10 डेज बाद। मैं कहाँ पे हूँ? मेरे सर इतना दर्द क्यों कर रही है? रिलैक्स मैम, रिलैक्स।
मैं काम करती हूँ। मैं मिस्टर मीन को बुला के लेके आती हूँ। एक्सक्यूज मी, एक्सीडेंट। या आई नो, मुझे याद आ रही है, मेरी एक्सीडेंट हुई थी। प्लीज आप बताइए ना, मेरी जो हस्बैंड है मिस्टर मीन, वो कैसे है? मैम आप शांत हो जाइए। मैं मिस्टर मीन को बुला देती हूँ, उसके बाद वही आपको सब कुछ का आंसर दे देगा। ये भगवान, ये क्या हो गया? ऐसे ऐसे मेरी, हाँ, ये भगवान, बाल बाल बची हूँ मैं तो एक्सीडेंट के टाइम यही सोच रही थी कि शायद शायद आज उस दिन ही मेरा लास्ट डे है। सो फाइनली मेरी स्टेप मॉम की सेंस आ चुकी है। हाँ, कौन हो तुम? रियल स्टेप मॉम? You don't know who I am? सच में मुझे नहीं पता। और आप मुझे ऐसे स्टेप मॉम क्यों बोल रही हो? मिस्टर मीन कहाँ पे है? आप जाके उसे बुलाइए ना। मिस्टर मीन, होल्ड ऑन स्टेप मॉम, होल्ड ऑन। मैं ही तो हूँ मिस्टर मीन। मैं तो स्मॉल मिस्टर मीन हूँ। आई मीन छोटा वाला। जो बड़ा मिस्टर मीन है ना, वो मेरा डैड। वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो तो कब का भगवान के पास चला गया है। क्या? यस स्टेप मॉम, वो भगवान के पास चला गया है, यहाँ पे नहीं है। 3 दिन पहले तुम और मेरे पापा जब शादी करके वापस आ रहे थे, तब भी कार एक्सीडेंट में पापा स्पॉट डेथ में चल बसे। लेकिन तुम्हें थोड़ी सी चोट आई और उसके बाद तुम 10 डेज तक बेहोश थी और आज ही तुम्हें होश आया है। क्या मिस्टर मीन आप नहीं है? हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरा क्या होगा? एक्सक्यूज मी, तुम इतना रो क्यों रहे हो? मुझे तो लगता है कि मेरे डैड की एक्सीडेंट तुमने ही करवाई है। अरे नहीं, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं कैसे आपके पापा का एक्सीडेंट करवा सकती हूँ? मैं तो उनका पत्नी हूँ और मैं नहीं हो तुम उनके पत्नी। ओके, मतलब यही कि मेरा डैड एक बहुत बेहुदा इंसान थे। तुम्हें पता है वो कितना लड़कियों का जिंदगी बर्बाद कर दिया है? ऐसे ही तुम जैसे लड़कियों को बहला फुसला कर शादी करके उसके बाद 2 महीने खुद के पास रखता है और अपना मन भर जाने के बाद या उसे बेच देता है या फिर उसे मार देता है। इतना कमीना था मेरा बाप। अच्छा ही हुआ गुजर गया, वरना किसी न किसी दिन मैं ही उसे मार देता। ये आप क्या बोल रहे हो? वो आपके पापा है। माय फुट। और लिसन लड़की, अब तुम्हारी सेंस आ चुकी है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ओके? नहीं, प्लीज अब मुझे इस घर से मत निकालिए। मेरे जाने का कोई जगह ही नहीं है। मैं पूरी इस दुनिया में अकेली हूँ। प्लीज मैं आपके घर में मेड बन के रहूंगी। प्लीज आप मुझे मत निकालिए, प्लीज। सच में इतना ज्यादा खूबसूरत हॉट लड़की मेरे घर में मेड बन के रहेगी? अगर मेरा नियत फिसल गया तो? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ ना, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं तो हेलो, तुम सिर्फ एक घंटे
जब से मेरे पापा गुजर चुके हैं तुम भी मेरी स्टेप मॉम नहीं हो। वो तो सिर्फ मैं ऐसे ही बोल रहा था। प्लीज प्लीज सर, डोंट कॉल मी सर। मेरा नेम युंगी है, सो कॉल मी युंगी। ओके ओके युंगी सर। मैंने क्या बोला? मुझे युंगी बोलो। ओके युंगी। युंगी जी प्लीज प्लीज आप मुझे ऐसे मत निकालिए ना, मैं कहाँ पे जाऊंगी प्लीज। ओके तुम मेरे घर रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना पड़ेगा, मैं जो बोलूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। अगर शर्त मंजूर है तो मैं इस घर में तुम्हें रहने दे सकता हूँ। ओके ओके मुझे मंजूर है, आप जो बोलोगे मैं सब कुछ करूँगा। ओके दिन को और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना। ओके मैं अभी फ्रेश होके बना देती हूँ। गो। सो हेलो हार्मी, ये है मिस्टर मिन युंगी, मिस्टर मिन की एक लौता बेटा। उस दिन एक्सीडेंट के बाद मिस्टर मिन तो गुजर चुके हैं, सो आप ये पूरे प्रॉपर्टी सब कुछ का मालिक एक ही है, और जो है मिस्टर मिन युंगी, जो बहुत ज्यादा रूड है, एरोगेंट है और खड़ूस भी है। जिमी रेडी होके आके खाना बनाने लगते हैं। ये लीजिए आपके खाने। ओके लेट मी टेस्ट। वाह तुम तो काफी ज्यादा टेस्टी खाना बनाते हो। या जब मैं होम में थी तो मैं सब कुछ बनाना सीख गई थी, और मैं सब काम कर सकती हूँ, घर का पोछा, कपड़े धोना, खाना बनाना, सब कुछ गार्डनिंग तक भी मुझे आती है। प्लीज आप मुझे मत निकालिए। ओहो एक ही बात तुम कितने बार बोलोगे? मैं तो बोला ना कि मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी, तो फिर क्यों? I'm sorry युंगी जी। It's okay। Now go। तुम भी जाके खाना खा लो, और हाँ दोपहर का खाना भी बना के रखना, और रात का भी। और हाँ तुम भी जाके खाना खा लो, और दोपहर का खाना खुद बना के खा लेना। और इस घर में एक मेड है लिसा, सो उसके लिए भी बना देना, और रात में मैं आऊंगा, तब मेरे लिए अच्छे से खाना बनाना, ठीक है? जी युंगी जी। फाइनली सब चले गए। माय गॉड मैं तो इतना ज्यादा डर चुकी थी, क्या बताऊं। क्यों क्या हुआ जी? ओहो मैम आपको पता नहीं है। ओहो मैम आपको पता नहीं है, जब मिस्टर मिन के एक्सीडेंट के बारे में सर को पता चला तो सर बहुत ज्यादा सैड हो गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब पता चला कि उसने किसी छोटी लड़की से शादी कर लिया है, सो सर बहुत ज्यादा गुस्से में थे, बहुत ज्यादा।
यंगी सर की एक गर्लफ्रेंड थी जिसे यंगी सर बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन वो यंगी सर से ब्रेकअप करके चला गया। उसके बाद से मानो सर को हर एक लड़की से सर हर एक लड़की से रूट से बात करते हैं, बहुत ज्यादा एरोगेंट से बात करते हैं। मुझसे इतना ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभार कर भी देते हैं। सो सर से बच के रहिएगा, ठीक है? ओके। और ऐसे तुम्हारा नाम क्या है? मैम, सर ने तो पता है, मेरा नाम लिसा है और मैं पिछले 10 साल से यहाँ पे रहती हूँ और आज पहली बार आप भी मेरे साथ रहेंगे। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। और ऐसे ही टाइम बीत जाती है। ये जिमिन लिसा के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगती है और यूंगी के लिए सुबह के खाना, रात का खाना बना के रख देती है और बहुत अच्छे से जिमिन की दिन गुजर रही थी, क्योंकि उसे लिसा जैसी अपनी बहन मिल गई थी और वो लिसा को अपनी फैमिली भी मानती थी और अपना दिन बहुत अच्छे से गुजरती थी। और ऐसे ही 1 मंथ बीत जाती है। लिसा, तुम बैग क्यों पैक कर रही हो? क्या तुम्हें कहीं पे जाना है? या जिमिन, एक्चुअली क्या है ना, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, सो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं जा रही हूँ। क्या तुम चले जाओगे? तो मैं अकेले हो जाऊंगी। नहीं, मैं तो सर को बोल के भी रखा है कि मैं जा रही हूँ सर को जल्दी जल्दी घर वापस आने के लिए। ओहो लिसा, तुम्हारा सर जल्दी वापस आके क्या ही करेगा? इतना ज्यादा खड़ूस है, तुम्हें पता नहीं है क्या? मैं किससे बातें करूंगी? ओके, लेकिन तुम्हें जाना भी तो है ना, तुम्हारे पापा जो बीमार है। ठीक है, एक काम करना, जल्दी से अपने पापा को फिट एंड फाइन करके वापस चले आना। ओके ओके जिमिन, बाय बाय। तुम अपना ध्यान अच्छे से रखना और सर से थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके रखना और सर को किसी भी तरह का गुस्सा ना आए, ये बात का ध्यान रखना। ओके, बाय बाय लिसा, अच्छे से जाना। मैं इस घर में अकेली हूँ, अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, थोड़ी सी इस घर को घूम लेती हूँ। लिसा तो मुझे कहीं पे भी जाने नहीं देती है, हर वक्त बोलती है नहीं जिमिना यहाँ पे मत जाओ, नहीं जिमिना वहाँ पे मत जाओ, लेकिन आज तो मैं जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और ये बोल के जिमिन पूरा घर घूमने लगती है। इतना सारा शैंपेन बियर की बोतल, ओह माय गॉड, वाह ये कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्या मैं इसे थोड़ी सी टेस्ट करूं? ये मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं, अगर इंगी जी को पता चला तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। कैसे करेंगे? कितना सारा है, अगर मैं थोड़ी सी पी भी लूं तो थोड़ी ना इंगी जी को पता चलेगा कि मैंने पिया है। पी लेती हूँ। और ये बोल के जिमिन बियर को पीने लगती है और उसे पीते पीते बहुत ज्यादा मजा आने लगता है, तो वो एक शैंपेन की बोतल उठा के भी पीने लगती है और ऐसे ही वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी। तितली बन के मैं तो उड़ूं मस्त गगन में, वहाँ से तू बैठे तू नीचे में। कितना बेहुदा गाना था ये। लेकिन मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मुझे और थोड़ी सी दारू पीनी है। दारू, तुम कहाँ पे हो? मेरे पास आ जाओ ना। और हाँ, चल के आना, दौड़ के मत आना, वरना तुम्हारा शीशा टूट जाएगा। जिमिन,
बियर है ना, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, मुझे ये टेस्ट करना है। मुझे टेस्ट कराओ ना। ये बियर की बोतल तो यहाँ पे आ मेरे पास, वो भी चल के आना, डर के मत आना, क्योंकि 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 क्या होंगी जी, मैं तो भूल गई। ओहो जिमी, तुम इतना ज्यादा ड्रिंक्स कर लिए हो, इतना ज्यादा ड्रिंक्स कर लिए हो, चलो मेरे साथ। और ये बोल के यूंगी जिमिन को अपने लैप में उठा लेती है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। शट अप जिमिन, तुम मुझे डांट क्यों रहे हो? तुम्हें याद नहीं है मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ, तो इज्जत से बात करना, वरना मैं तुम्हें डांटूंगी। सच में? इज्जत से? अरे तुम जिस हालत में हो ना, तुम्हारी इज्जत न लुट जाए और तुम मुझे इज्जत से बात करने के लिए बोल रहे हो। और ये बोल के यूंगी जिमिन को लेके अपने उसे बेड पे लेटा देती है। जिमिन तुम लेट जाओ, ओके, हम लोग कल बात करेंगे। नहीं, मैं नहीं लेटूंगी, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मेरी ड्रेस थोड़ी ओपन कर दो ना, और मुझे ड्रिंक्स लेके दो, मुझे ड्रिंक्स करना है। जिमी, तुम मुझे डांट क्यों रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ और कोई किसी की स्टेप मॉम को ऐसे डांटती है? तुम बुरे बच्चे हो, बुरे बच्चे हो। क्या मैं तुम्हारा बच्चा हूँ? सच में जिमी? हाँ जिमी, तुम अभी रेस्ट लो, मैं बाद में आती हूँ। नहीं, मुझे ड्रिंक्स करना है, लेके आओ, उससे मुझे टेस्ट करना है। सच में तुम्हें ड्रिंक्स टेस्ट करनी है? तो मुझे भी करना है ड्रिंक्स, क्या मैं ड्रिंक्स कर सकती हूँ? एक काम करो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तुम जाके ड्रिंक्स लेके आओ, और तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। ओके। और ये बोल के यूंगी ड्रिंक्स लेने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद यूंगी ड्रिंक्स लेके आती है। अब मैं इसे टेस्ट करूंगी। तुम भी यूंगी जी, तुम भी इसे टेस्ट करो। नहीं मेरी स्टेप मॉम, मुझे ऐसे टेस्ट करने में मजा नहीं आएगा। तो कैसे मजा आएगा? तुम्हारे जैसे मजा आएगा, तुम ऐसे टेस्ट करो। Are you sure my stepmom? ओके, तो फिर आप लेट जाइए। क्यों? ओहो, लेट है ना, उसके बाद तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ड्रिंक्स को करते हुए कैसे मजा लिया जाता है। ओके, ये लो, मैं लेट गई। ओके स्टेप मॉम, और ये बोल के यूंगी जिमिन के पास आती है और उसका बेली से अपना कपड़ा हटा देती है। वाह, व्हाट अ हॉट फिगर। यूंगी, खुद को कंट्रोल कर, कंट्रोल। कुछ नहीं, तो सिर्फ ड्रिंक्स करेगी और उसके बाद यहाँ से चली जाएगी। वो तेरी स्टेप मॉम है, याद रखना। और ये बोल के यूंगी जिमिन की बेली पे थोड़ी सी बियर डाल देती है। आप देखो कैसे बियर को टेस्ट किया जाता है। और ये बोल के यूंगी जिमिन की बेली के ऊपर से बियर
बियर लेने लगती है, बियर को पीने लगती है। थोड़ी सी क्या है स्टेप मॉम, मजा नहीं आ रहा है? नहीं, मुझे कुछ हो रही है। थोड़ी देर बाद फिर से यूंगी जिमिन के बेबी पे बियर डालती है और उसे फिर से खाने लगती है और ऐसे ही करके पूरे बियर की बोतल खत्म करती है। वो रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। वाह, सच में स्टेप मॉम, मुझे मजा आ गया। लेकिन एक ही अफसोस है, मैंने सिर्फ बेली को ही टच किया है। अगर बेली ही इतना रसीला है तो वो सब भी कितना रसीला होगा। नहीं लूंगी, नहीं, खुद को कंट्रोल कर। ये तेरी स्टेप मॉम है। बाहर में जाए स्टेप मॉम, पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, यंगी जी, हाँ बोलो। आपने तो बियर को टेस्ट करके मजे ले लिया, अब मैं कैसे मजे लूं बियर का? सच में तुम्हें सच में बियर का मजा लेना है? अरे सीरियस स्टेप में तुम तो बियर पी के मजे ले लिए, पर मैं मजे कैसे लूंगा? आप भी मेरे बेली पे ऐसे बियर रख के टेस्ट करके मजे ले सकते हो, मैंने आपको थोड़ी ना रोका है। पर इंगी जी, मुझे तो कुछ मीठा सा खाने का मन कर रहा है। मीठा? मीठा जैसे कि चॉकलेट या लॉलीपॉप। व्हाट? सच में स्टेप मॉम, आपको लॉलीपॉप खाने की मन कर रही है? तो फिर ठीक है, मेरे पास एक बड़ा सा लॉलीपॉप है और आप उस लॉलीपॉप में बियर डाल के उसे खा सकते हो। आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्या? सच में? तुम्हारे पास बड़ा लॉलीपॉप है? यस, मेरे पास इतना बड़ा लॉलीपॉप है कि उसे लेने के लिए तुम्हारी मुंह ही छोटा पड़ जाए। नहीं, मेरा मुंह कितना बड़ा है देखो। हाँ, तुम लॉलीपॉप निकालो, मुझे लॉलीपॉप खाना है और वो भी बियर के साथ टेस्ट करके। ओके माय स्टेप मॉम, सो आप नील डाउन होके बैठ जाइए। बैठ जाती हूँ और ये बोल के जिमी डाउन होके बैठ जाती है और सुगा अपने आप को ओपन करके उसका लॉलीपॉप निकालती है। ये क्या है ये तो? स्टेप मॉम, ये तो मेरा वाला बड़ा लॉलीपॉप है ना, आप जस्ट इसे टेस्ट कीजिए। वेट, मैं थोड़ी सी बियर डाल देती हूँ, आप जस्ट इसे लिक करना, ओके? और ये बोल के यूंगी अपने लॉलीपॉप पे थोड़ी सी बियर डाल देती है। आप लो, लिक करो इसे और उसके बाद जिमीन उस लॉलीपॉप को लिक करने लगती है। वाओ, तुम्हारा ये टांग ये काफी मजेदार है जिमीन। सच में
ऐसे ही करते रहो। हाँ यूंगी और थोड़ी सी बियर दो ना इसे। या बेबी मैं अभी देती हूँ। और ये बोल के यूंगी फिर से अपने लॉलीपॉप पे थोड़ी सी बियर देती है और जिमिन फिर से उसे लिक करने लगती है और ऐसे ही करके जिमिन भी लॉलीपॉप के साथ पूरे एक बोतल बियर को पी लेती है। उसके बाद यूंगी जिमिन को काटल करके सो जाती है। थोड़ी सी याद करने लगती है और उसे पिछले रात की सारी बातें याद आती है। या जिमी तूने ये क्या कर दिया? वो तेरी स्टेप सोन थी, वो तेरी सौतेली। ये तूने क्या कर दिया? तू अपने हस्बैंड के बच्चे के साथ थी। अगर दुनिया को पता चलेगा तो ये लोग क्या ही सोचेगा? ये मैंने क्या कर दिया? जिमी तुम रो क्यों रहे हो? आई एम सॉरी यूंगी जी, आई एम सॉरी, मुझे ड्रिंक्स नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके जिमी, ये बड़ी बात नहीं है। और ऐसे भी जिमी आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। नहीं, ये सही नहीं है। सच में ये सही नहीं है? तो सही क्या है? कल रात मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी क्यों नहीं किया है? क्योंकि मैं तो तुम्हें तुम्हारी सही हालत पे करना चाहती थी, ताकि मैं जब तुम्हें अपना बनाऊं तब तुम उसे बहुत अच्छे से याद रखो। अपने होशो हवास के साथ तुम मेरे हो, इसीलिए। और मुझे आज रात तुम चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम। नहीं shut up. Are you know Jimmy? You are mine, only mine. But यूंगी जी, आपके पिता के साथ मेरी शादी हुई थी। ओहो, you know बेबी गर्ल, उस शादी की कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे यही लिखा था कि तुम मिस्टर मीन के साथ शादी कर रही हो। लेकिन कौन सा वाला मीन? ये तो नहीं लिखा था। ओह, ली मीन है या फिर मीन यूंगी? सो मैं उस पेपर पे पापा का नाम हटा के मैंने साइन कर दिया है और इसी वजह से तुम आज से मेरी पत्नी हो और तुम अपना पत्नी का धर्म निभाना, ठीक है? पर यूंगी जी, मुझे सिर्फ आज रात तुम चाहिए। क्या तुम सच में मुझे प्यार नहीं करते हो? मैंने तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा है। प्लीज। ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना तुम मेरी हो और आज रात मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी, चाहे अपनी मर्जी से या फिर जोर जबरदस्ती से, लेकिन आज सिर्फ तुम मेरी ही रहोगी। आई नो यूंगी जी, मैं आपको पसंद करती हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। ये सही नहीं है यूंगी जी, सही नहीं है। और ऐसे ही टाइम बीत जाते हैं और रात को यूंगी काम से वापस आके सीधा जिमिन को किस कर लेती है। Lucky girl, she got married to a boy like you.
She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. ऐसे फाइट मत करो। जिमिना, मैं तो तुम्हें बाइट करूंगी। यू नो जिमिना, तुम्हारी ये मेक मेरा कितना कितना ऑब्सेशन है मेक पे। मुझे तुम्हारी इस मेक को अपना बनाना है। इस मेक पे सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नाम रहेगा। और ये बोल के यूंगी खुद को जमीन के अंदर एंटर कर देती है और फास्ट फास्ट मूव ऑन करने लगती है। यूंगी स्लो डाउन, यूंगी स्लो डाउन। I'm scared, यूंगी, I'm scared. Trust me, baby girl. Trust me. Just tell me you love me. देखना तुम्हें और डर नहीं लगेगा। Just tell me, baby girl. Just you love me. I love you. Love you, यूंगी. Love you. Okay. I love you too. I love you too. यूंगी और नहीं यूंगी और नहीं ले सकती हूँ। मुझे सच में दर्द हो रही है। I love you, baby. I love you. One last time. Just last time. जिमी, तुम शेक क्यों कर रही हो? तुम्हारा पैर ऐसे शेकिंग क्यों कर रही है? यूंगी, I can't take it anymore. मेरा होने वाला है। Oh, so sweetheart. We are just getting started. और तुम अभी शेकिंग कर रही हो? ये तो सही बात नहीं है ना? कुछ होने वाला है। यूंगी। और ये बोल के जिमी खुद को रिलीज कर देती है और यूंगी भी रुक जाती है। ओके बेबी गर्ल, नाउ स्लीप। 1 घंटे बाद मैं फिर से तुम्हें अपनाऊंगा। तब तुम मुझे ना नहीं बोल सकते हो। आय हाय ठरकी आर्मियों, और नहीं है, मैं इसमें बहुत ज्यादा डर लिया है। मतलब पता नहीं तो आईटी मेरे साथ क्या करेगी। तो कैसी लगी ये स्टोरी जरूर बताना।